PSSM ऑनलाइन संडे स्कूल में वेलकम करती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट नायाब रजा और मैं हूँ रुचा बेग। तो चलिए अपने प्रोग्राम का आगाज दुआ से करते हैं। आए हम दुआ करें। ऐ आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ जिंदगी और सलामती के लिए। इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ कि हम सब और बच्चे तेरे लिए खास हैं। इस वक्त आज के प्रोग्राम में तेरी मदद को मांग लेती हूँ। सारे प्रोग्राम में तू हमारा हादी होना, मसीह यीशु के नाम में, आमीन। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम बच्चों के साथ मिलकर एक शानदार एक्टिविटी करेंगे। लगता है बच्चों आज की सरगर्मी के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं। जी। तो चलिए स्मरणा आपसे स्टार्ट करते हैं। आज आप खुदा को तोहफे के तौर पर क्या पेश करेंगे? ये मेरा फेवरेट टेडी है। इससे मैं खेलती हूँ और मैं इसे खुशी से खुदा को पेश करती हूँ। वेरी गुड, ये तो बहुत खूबसूरत गिफ्ट है। जी शायद आज आप खुदा को तोहफे के तौर पर क्या देंगे? ये मेरा फेवरेट ड्रेस है। इसका कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं इसे तोहफे के तौर पर खुदा को देना चाहूंगी। वाओ ज़ेब, आज आप खुदा को तोहफे के तौर पर क्या पेश करेंगे? ये बैग मुझे बहुत पसंद है। मैं ये बैग खुदा को खुशी से देना चाहूंगी। शाबाश शाज़ेब, आपने बहुत अच्छा सोचा कि हम खुदा को बैग भी तोहफे के तौर पर पेश कर सकते हैं। बच्चों, आपको ये मेरे हाथ में क्या नजर आ रहा है? ये तो दिल की तस्वीर है। बेशक बच्चों, आप सबके गिफ्ट्स बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन खुदा हमसे प्यार करता है और वो चाहता है कि हम उसे अपना दिल तोहफे के तौर पर पेश करें। वाओ, बच्चों ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से एक्टिविटी की और अपनी सबसे कीमती चीजें खुदा को पेश की। यकीनन बच्चों, तो जब हम अपना दिल खुदा को देते हैं तो हमारी जिंदगियों में लोग खुदा की मोहब्बत को देखते और महसूस करते हैं। और मुझे पता है कि बच्चों की एक और पसंदीदा सरगर्मी एक्शन सॉन्ग है, और आज के इस संडे स्कूल में भी एक खूबसूरत सा एक्शन सॉन्ग शामिल है। तो आइए शायर और समर्ना के साथ मिलकर आज का गीत सीखें। You kind
कि जिंदगी हुई वीरान और उसमें आई तबाही। हसद से बचो भागो दूर, ये सचमुच है सख्त बुराई। इंसानों खुदा से करो प्यार, इसी में हकीकी खुशी है समाई। आओ बच्चों सुनो कहानी खुदाई, कायन और हाबिल थे भाई भाई। आओ बच्चों सुनो कहानी खुदाई, कायन और हाबिल थे भाई भाई। कायन और हाबिल थे भाई भाई। कायन और हाबिल थे भाई भाई। आज का गीत बहुत खूबसूरत था। आओ बच्चों सुनो कहानी खुदाई, कायन और हाबिल थे भाई भाई। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिसमें हम सुहेल भाई के साथ मिलकर आज की कहानी सीखेंगे। हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? मेरा ईमान है कि आप सब ठीक ठाक हैं और आपका पिछला हफ्ता भी बहुत अच्छा गुजरा होगा। कभी कभार हम लोग स्कूल में जब थे या स्कूल में हैं, तो हम लोग कभी किसी बच्चे का अच्छे मार्क्स आते हैं या कोई बच्चा बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता है या गेम करता है और हम वैसा नहीं कर पाते, तो हम लोग उससे जेलस होते हैं या हम हसद करते हैं क्योंकि हमसे वैसा नहीं हो पाता या हम अच्छी पोजीशन नहीं ले पाते या अच्छा नहीं खेल पाते, तो हमें कभी कभार हसद के साथ साथ उससे नफरत भी हो जाती है। बाइबल मुकद्दस में भी एक ऐसा शख्स था जिसे हसद हो गई किसी से और फिर बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हमने देखा कि खुदा ने आदम और हवा को बागे अदन में से निकाल दिया, लेकिन खुदा फिर भी उनसे बहुत ज्यादा प्यार करता था और खुदा ने उनको बहुत ज्यादा बरकत दी। उनको खुदा ने 2 बेटे दिए, पहले का नाम कायन था और दूसरे का नाम हाबिल था। और वो फैमिली कितनी ज्यादा खुश होगी कि वो अब मुकम्मल खानदान थे, वो अब 2 लोग नहीं थे आदम और हवा, अब वो 4 लोग थे, 2 बेटे थे उनके। जब वो दोनों बच्चे बड़े हुए तो उन दोनों का अलग अलग पेशा था। जो कायन था वो एक किसान था, वो खेती बाड़ी करता था और वो सब्जियां फल उगाता था, और जो हाबिल था वो चरवाहा था और वो भेड़ों की देखभाल और परवरिश करता था। कुछ दिनों के बाद दोनों भाई कायन और हाबिल अपने पेशों के लिहाज से खुदावंद के लिए हदिया लाए। कायन जो था वो जो अनाज था और जो खेती बाड़ी से वो उगाता था वो खुदा के लिए हदिया के तौर पर लेके आया, और जो हाबिल था वो भेड़ बकरियों के जो पहलौठे थे वो खुदा के लिए हदिये के तौर पर लेके आया। दोनों भाई जो हदिया लेके आए, खुदा ने कायन का हदिया तो कबूल ना किया, लेकिन जो हाबिल का हदिया था वो खुदा ने कबूल किया, क्योंकि हो सकता है हाबिल बहुत खुशी के साथ वो हदिया लेके आया हो और कायन के दिल में ऐसा हो कि वो खुशी के साथ वो अपना हदिया ना लेके आया हो। तो खुदा ने हाबिल का हदिया कबूल किया। जब हाबिल का हदिया खुदा ने कबूल किया और कायन का हदिया कबूल ना हुआ, तो कायन को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसको अपने भाई पर इतना गुस्सा था कि वो अपने भाई से हसद करने लगा, और वो हसद नफरत में तब्दील हो गई और वो अपने भाई हाबिल को कत्ल करने का मंसूबा बनाने लगा। एक दिन कायन ने अपने भाई से कुछ कहा और वो दोनों खेत की जानब चले, और जब वो खेत में पहुंचे तो मौका मिलते ही कायन ने हाबिल पर हमला किया और उसे कत्ल कर दिया। कितने ही दर्दनाक बात है और अफसोसनाक बात है कि एक भाई ने भाई को कत्ल कर दिया, और ये दुनिया में सबसे पहला कत्ल था। फिर कुछ देर के बाद खुदा ने कायन से पूछा कि तेरा भाई हाबिल कहां पर है? कायन ने कहा, मुझे नहीं मालूम, मैं उसका मुहाफिज नहीं हूं। खुदा ने उससे कहा कि तेरे भाई कायन का खून मुझे जमीन से पुकारता है। अब तो जमीन की तरफ से लानती हुआ, और अब जमीन तुझे पैदावार नहीं देगी। तू सख्त मेहनत और मशक्कत भी करेगा, लेकिन फिर भी जमीन तुझे कुछ पैदावार नहीं देगी। अब तू आवारा और खाना खराब होगा। फिर कायन ने खुदा से कहा कि ये सजा
मेरी बर्दाश्त से बाहर है, क्योंकि मैं जमीन पर आवारा हूँगा और कोई भी मुझे पाकर कत्ल कर देगा। फिर खुदा ने काइन से कहा कि अगर तुझे कोई कत्ल करेगा तो उससे उसका 7 गुना बदला लिया जाएगा। अब काइन खुदा के हुजूर से निकल गया और अदन के मशरिक की जानब नूह के इलाके में बस गया। तो प्यारे बच्चों, जैसे अभी हमने इस कहानी से हसद और नफरत से होने वाले नुकसानात के बारे में देखा, तो बच्चों अगर हमने अपनी जिंदगी में कभी किसी दोस्त से, रिश्तेदार से, बहन भाइयों से या वालिदैन से नफरत की हो या हसद की हो, तो हमें चाहिए कि उनके पास जाएं, उनसे माफी मांगें और खुदा से भी माफी मांगे कि आइंदा आप कभी ऐसा नहीं करेंगे, ताकि खुदा की बरकत आप हमेशा हासिल करते रहें। खुदा आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। थैंक यू। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आज की कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। आप इसे अपने बहन भाइयों और दोस्तों को भी जरूर सिखाना। और हाँ, मैं आपको एक और अच्छी बात बताना चाहती हूँ कि आज की हिफ्ज़ आयत इस कहानी को याद रखने में हमारी मदद करेगी। तो आइए हिफ्ज़ आयत को सीखते हैं। तो आइए बच्चों, आज की हिफ्ज़ आयत सीखते हैं। इस वक्त आपको स्क्रीन पर कुछ तस्वीर नजर आ रही है। पहली तस्वीर में हमें काइन नजर आ रहा है, दूसरी तस्वीर में शरीर यानी सांप नजर आ रहा है और तीसरी तस्वीर में काइन अपने छोटे भाई हाबिल को कत्ल करता हुआ नजर आ रहा है। तो आइए इन तस्वीर की मदद से आज की हिफ्ज़ आयत सीखते हैं। और आपको इन तस्वीर के नीचे कुछ वर्डिंग नजर आ रही है। और काइन की मानित ना बने जो उस शरीर से था और जिसने अपने भाई को कत्ल किया। पहला यूहन्ना 3 बाब 12वीं आयत का पहला हिस्सा। और इस वक्त आपको स्क्रीन पर भी ये मुकम्मल हिफ्ज़ आयत नजर आ रही है। और काइन की मानित ना बने जो उस शरीर से था और जिसने अपने भाई को कत्ल किया। पहला यूहन्ना 3 बाब 12वीं आयत का पहला हिस्सा। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ बच्चे भी शामिल हैं, जिनके साथ मिलकर आज की हिफ्ज़ आयत को दोहराते हैं। तो बच्चों, आप मेरे पीछे इस आयत को दोहराएं। और काइन की मानित ना बने, और काइन की मानित ना बने जो उस शरीर से था, जो उस शरीर से था और जिसने अपने भाई को कत्ल किया। पहला यूहन्ना 3 बाब 12वीं आयत। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज की हिफ्ज़ आयत याद हो चुकी होगी। यस। जी शायद आप आज की हिफ्ज़ आयत मुझे सुनाएं। और काइन की मानित ना बने जो उस शरीर से था और जिसने अपने भाई को कत्ल किया। पहला यूहन्ना 3 बाब 12वीं आयत। वेरी गुड इशार। जी स्मरणा। और काइन की मानित ना बने जो उस शरीर से था और जिसने अपने भाई को कत्ल किया। पहला यूहन्ना 3 बाब 12वीं आयत। वेरी गुड। जी शाहजेब, अब आपकी बारी। और काइन की मानित ना बने जो उस शरीर से था और जिसने अपने भाई को कत्ल किया। पहला यूहन्ना 3 बाब 12वीं आयत। शाबाश शाहजेब। वेरी नाइस बच्चों, आपने आज बहुत अच्छे तरीके से हिफ्ज़ आयत सुनाई। गॉड ब्लेस यू। तो बच्चों, आपने इस आयत में सीखा कि काइन उस शरीर में से था, यानी कि अब्लीस, और अब्लीस ने उसे इस बात के लिए आजमाया कि वो अपने भाई को कत्ल करे। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये आयत आपने खुद भी सीख ली है और आप इसे दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करें। प्यारे बच्चों, क्या आप खुदा से प्यार करते हैं? अगर हाँ, तो यकीनन आपने अपना दिल भी खुदा को तोहफे के तौर पर दे दिया होगा। तो खुदा की मोहब्बत के साथ आपके दिल में दूसरों के लिए गुस्सा और हसद नहीं होना चाहिए। अभी वक्त है कि आप दुआ करें और खुदा से कहें, ऐ आसमानी बाप, मैं हमेशा तुझसे प्यार करूं और मेरे दिल में दूसरों के लिए गुस्सा और हसद ना हो। तो आइए प्रोग्राम के इख्तिताम पर नायाब के साथ मिलकर दुआ करें। प्यारे आसमानी बाप, आज के इस प्रोग्राम के जरिए जो बच्चों ने सीखा उस पर तेरी खास बरकत हो, ताकि वो तेरे कलाम को मजीद सीख सके और दूसरों को बता सके। यीशु मसीह के नाम से आमीन। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा PSSM ऑनलाइन संडे स्कूल का ये एपिसोड भी बहुत पसंद आया होगा। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें, खुदा आपके साथ हो और आपको बरकत दे। लेकिन जाने से पहले हमारे YouTube चैनल उम्मीद किड्स को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। बाय बाय।